हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5.6 हम लोग आज देखेंगे। तो देखो यहाँ पे NiCl4 2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक वाइल NiCO4 इज डायामैग्नेटिक दो बोथ आर टेट्राहेड्रल वाई। ठीक है, तो दो कंपाउंड्स गिवन है, दोनों टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, एक डायामैग्नेटिक है, क्यों? ठीक है, यही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड है NiCl4 2 माइनस। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम निकिल। ठीक है, देखो निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, 18 और 10 28। अब देखो यहाँ पे NiCl4 में निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो Ni2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar आर्गन 3d8। इसका मतलब कि d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास है d ऑर्बिटल, उसके बाद 4s और 4p। ठीक है, तो ये 3d 4s 4p। अब देखो d में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो जो लिगैंड है वो है क्लोरीन लिगैंड, तो Cl माइनस लिगैंड ये एक वीक लिगैंड होता है। ठीक है, Cl माइनस इज अ वीक लिगैंड। अगर ये वीक लिगैंड है तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। ठीक है, कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, तो कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो देखो आगे फिर, तो जो लिगैंड्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 4s और 4p ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो है मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, और ये 4s 4p में आएंगे लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको हम रेड से शो करेंगे। तो ये 1 2 4 लिगैंड्स हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि ये s और p ऑर्बिटल है तो sp3 हो गया। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल, इसका मतलब कि NiCl4 माइनस ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होगा। और यहाँ पे देखो कितने, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3D में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, और sp3 की वजह से टेट्राहेड्रल शेप होगा इसका। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड देखो NiCO4, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे NiCO4। ठीक है, देखो ये इसमें जो निकिल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ठीक है, तो यहाँ पे निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8 और 4s2। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे अब यहाँ पे। तो पहले d ऑर्बिटल में, फिर 4s और 4p में। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2, ये 3d 4s और 4p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो लिगैंड है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट होकर पेयरिंग करेंगे 3D में आके, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस अभी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर, तो पेयरिंग होगी, तो ये दो
दो इलेक्ट्रॉन्स 4s के 3D में आएंगे। तो देखो अब यहाँ पे हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। तो एम्प्टी ऑर्बिटल है 4s और 4p। तो अब जो लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन मोनोऑक्साइड के, वो आएंगे और 4s और 4p ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, 4 लिगैंड्स हैं तो 4 ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये 4s है और ये 4p है तो sp3। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और देखो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स वो पेयर्ड हैं। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये डायामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो यही हमें एक्सप्लेन करना था। देखो एक्सप्लेन करना था कि NiCl4 पैरामैग्नेटिक क्यों है और NiCO4 डायामैग्नेटिक क्यों है। तो देखो NiCl4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और NiCO4 में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसलिए ये पैरा है और ये डायामैग्नेटिक है। समझ में आया? इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे।